अपना भारत देश आखिर में कैसे आजाद हुआ, क्या आपने यह कभी सोचा है? तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपना भारत कैसे आजाद हुआ, किस किस संघर्षों के दौरान अपना भारत आजाद हुआ है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, मैं फुल डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि अपना भारत कैसे आजाद हुआ। और जो भारतीय है वह वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो पाकिस्तानी है वह वीडियो को न लाइक करे न सब्सक्राइब करे। जो सच्चा भारतीय होगा वही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आजादी से पहले अपना कौन सा राष्ट्रीय गान हुआ करता था उसको मैं सुनाने वाला हूँ, तो आप सुनिए और बताइए क्या आपको यह राष्ट्रीय गान पता था। शुभ सुख चैन के बरखा बरसे भारत भाग्य जागा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, चंचल सागर विंध हिमालय नीला जमुना गंगा, तेरे नित गुण गाए तुझसे जीवन पाए, सब तन पाए आशा, सूरज बनकर जग पर चमके भारत नाम सुहागा। जय हो जय हो जय हो, जय 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 हो। आई होप आपको आजादी से पहले का राष्ट्रीय गान बहुत अच्छा लगा होगा, जो सुभाष चंद्र बोस अपने आजाद हिंद सेना के साथ गाया करते थे। पहले तो मैं आपकी एक गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ कि बहुत भाइयों बहनों को यह लगता है कि गुलामी से पहले सभी भारतीय नागरिक जेल में बंद थे और गुलामी कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हम सब अपने घरों में रहा करते हैं वैसे ही नॉर्मली वो भी अपने घरों में ही रहा करते थे, कोई जेल में नहीं। लेकिन उस समय अंग्रेजों का ही शासन था, वो जो चाहे वो भारतीय नागरिक के साथ करते थे, और जब चाहे तब टैक्सेस को बढ़ा दिया करते थे और भारतीय नागरिक के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किया करते थे, और जब चाहे तब किसी भी भारतीय नागरिक को पकड़कर जबरदस्ती अपने सैन्य टुकड़ी में शामिल कर लिया करते थे, और भारतीय नागरिकों को हीन भावना से देखते थे। और जिन भारतीय नागरिकों को अंग्रेजों का जुल्म बर्दाश्त नहीं हुआ करता था वह प्रदर्शन करते थे, तो अंग्रेज उस भारतीय नागरिक को पकड़कर तहखाने में डाल दिया करते थे, और बहुत ज्यादा भारतीय नागरिक को बीच नगर में दंड दिया करते थे, जिससे और भारतीय नागरिकों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ डर पैदा हो। अंग्रेजों की सिटी पिटी गुल तो तब होती है जब हमारे लेजेंड गरम दल के नेता सुभाष चंद्र बोस की एंट्री होती है। तो चलिए इस वीडियो में सबसे पहले शुरुआत सुभाष चंद्र बोस जी से करते हैं। यह तब की बात है जब म्यांमार को आधा जापान और अंग्रेज कब्जा किए हुए थे, तब वहां पर सुभाष चंद्र बोस आते हैं और वहां पर सन 1943 में आजाद हिंद की स्थापना करते हैं। आजाद हिंद भारत का एक सैनिक की समूह है जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करती है। बात करें जापान की तो जापान उस समय अंग्रेजों के खिलाफ भारत का समर्थन कर रहा था। म्यांमार में आजाद हिंद और अंग्रेजों के बीच युद्ध हो जाता है, और जो अंग्रेज के सेना थे वह भारतीय ही थे, क्योंकि उस समय अंग्रेज जबरदस्ती भारतीय को पकड़कर अपने सैन्य टुकड़ी में शामिल कर लिया करते थे। बहुत भारतीय नागरिकों को पैसों के दम पर अपना सैनिक बना लिया करते थे। उस समय आजाद हिंद और अंग्रेजों की सेना के बीच युद्ध शुरू हो गया, लेकिन अंग्रेजों की सेना और आजाद हिंद दोनों भारतीय ही थे, और आजाद हिंद वाले होशियार भी थे। आजाद हिंद वाले कहते हैं जो अपने पिता का औलाद नहीं होगा वही अंग्रेजों का साथ देगा, जो अपने भारत माता की औलाद नहीं होगा वह अंग्रेजों के तलवे चाटेगा, जो अपने भारत माता का नहीं होगा वह अंग्रेज की औलाद होगा। ऐसा आजाद हिंद वाले सैन्य टुकड़ी कह करके जो भारतीय अंग्रेज के सैनिक बने थे वह अंग्रेजों का साथ वहीं पर छोड़कर अपने आजाद हिंद के सेना में शामिल हो गए और अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे, और दोनों की टीम मिलकर एक बहुत बड़ी टीम बन गई, जिसमें ऑफ कोर्स भारतीय ही थे, और जो अंग्रेज थे उसको वहीं पर मार दिया गया, और सभी भारतीय टीम एक साथ मिलकर मणिपुर की राजधानी इम्फाल गए। और जब वहां पर गए तो अंग्रेज सुभाष चंद्र बोस और उनकी टीमों को देखकर डर गए थे, और उनके मन में भारत के प्रति खौफ भय उत्पन्न हो गया था। आजाद हिंद के साथ वहां पर और अन्य नागरिक भी आजाद हिंद में सम्मिलित हो गए थे, और आजाद हिंद की टीम में ज्यादातर बिना वर्दी के थे और कुछ वर्दी में थे जो पहले अंग्रेज के टीम में थे और आजाद हिंद के टीम में आ गए थे। वह सभी
भारतीयों को देखकर अंग्रेज डरने लगे। अंग्रेज इतना ज्यादा डर चुके थे कि उनको यह नहीं समझ में आ पा रहा था कि कौन नरम दल का है और कौन गरम दल का है। इससे पहले आप पूछे कि नरम दल और गरम दल क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। नरम दल के नेता हमारे गांधी जी थे, जो कोई भी समस्या या फिर बातों को अपने बुद्धि के दम पर सुलझा दिया करते थे। और गरम दल के नेता सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह थे। गरम दल का नेता का मतलब खून के बदले खून, तुम एक मारोगे तो हम दो मारेंगे और नहीं मानोगे तो गोली से मनाएंगे। आते हैं अपने फिर से टॉपिक पे। तो इम्फाल में रह रहे नागरिकों को जो अंग्रेज तंग किया करते थे, उसके अगले दिन ही आजाद हिंद के सेना की कोई भी सैनिक अंग्रेजों को गोली मार दिया करते थे। और इसी डर को देखकर अंग्रेज भारत छोड़कर भागना शुरू कर दिए थे। चौरा चौरी हत्याकांड 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा ग्राम गोरखपुर से एक स्टेशन पहले पड़ती है। यहाँ के रह रहे नागरिकों के ऊपर अंग्रेजी सैनिक बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं और भारतीय नागरिकों पर बहुत ज्यादा कर और पाबंदियां लगा देते हैं और बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं। इससे उबकर वहाँ के नागरिक अहिंसक हो जाते हैं और गर्म नेता के दल के जैसे वहाँ पर अंग्रेजी सैनिकों के ऊपर भारतीय नागरिक लाठी बरसाना शुरू कर देते हैं और पुलिस वाले भी उनको मारना शुरू कर देते हैं। बाद में भारतीय नागरिकों से डरकर पुलिस वाले अपने आप को थाने में बंद कर लेते हैं। वहाँ पे कुल 22 अंग्रेजी सैनिक थे जो अपने आप को थाना में बंद कर लिए थे, ताला अंदर से बंद कर लिए थे। और वहाँ के नागरिक जब देखते हैं तो वो भी अपने क्रोध में आ जाते हैं और वहाँ पे जाकर वो बाहर से ताला मार देते हैं। उन 22 अंग्रेजी सैनिकों को बंद कर देते हैं और बाहर से मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन ऑयल उसके ऊपर फेंकना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वहाँ के अंग्रेजी सैनिक डरने लगते हैं, कांपने लगते हैं और माफी मांगने लगते हैं कि हम कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ के जो नागरिक थे वह इतना ज़्यादा अहिंसक हो चुके थे इनके अत्याचार के कारण, वह 22 सैनिक को जिंदा जला देते हैं और यह एक इतिहास बन जाता है चौरा चौरी हत्याकांड। और इतना प्रसिद्ध हो जाता है यह चौरा चौरी हत्याकांड, जिसके कारण इस सभी सरकारी नौकरियों में इस प्रश्न को पूछा जाता है कि चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था और किसके कारण हुआ था। कुछ दिनों बाद वहाँ पर महात्मा गांधी आते हैं और अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। सहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह चौरा चौरी हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी बहुत निराश भी हुए थे, क्योंकि महात्मा गांधी नरम दल के नेता है, वह लड़ाई में भाग नहीं लेते हैं। इस प्रकार अंग्रेजों के मन में भारतीय के प्रति डर उत्पन्न हो गया और भारत छोड़कर भागना शुरू कर दिए। भारत आज़ाद करवाने में बहुत वीरों का भी योगदान है जो इतिहास के पन्नों में भी लिखा नहीं गया है और इन सभी में सबसे प्रमुख योगदान महात्मा गांधी जी का है। जैसे सत्याग्रह आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, यह प्रमुख गांधी जी की आंदोलन है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।